नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हो आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज जो हम एचआरएम में पढ़ने वाले हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में, ठीक है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, उसका प्रोसेस क्या था, उसके एरर्स थे परफॉर्मेंस अप्रेजल में कुछ, ठीक है। तो वो हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके आगे है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स, ठीक है। क्या है? मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखो, परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स को दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक होता है ट्रेडिशनल मेथड, अनदर वन इज़ मॉडर्न मेथड, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर कुछ मेथड्स हैं और मॉडर्न के अंदर कुछ है। बहुत ही ईजी है, बस आपको नाम याद रखना है, उसके अंदर क्या है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड के अंदर सबसे पहले आता है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। अभी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि ट्रेडिशनल के अंदर कौन कौन से आते हैं और मॉडर्न के अंदर कौन कौन से आते हैं। देखो, ट्रेडिशनल के अंदर कौन कौन से आते हैं? कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, फ्री फॉर्म या फिर एसे मेथड, ग्राफिक रेटिंग स्केल। देखो, ये क्या है? ये ऐसे मेथड हैं जो एक कंपनी, जो एक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है अपने एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। वो इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ करती है। ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड जो पुराने टाइम में यूज़ होता था, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो अब भी इसको यूज़ करती हैं। एक होता है मॉडर्न मेथड, ठीक है, जो आज के टाइम पे बहुत ही अच्छे ढंग से इसको अप्लाई किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ट्रेडिशनल के अंदर क्या क्या हो गया? फ्री फॉर्म ऐसे मेथड हो गया, ग्राफिक रेटिंग स्केल हो गया, ठीक है, स्ट्रेट रैंकिंग मेथड, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, चेकलिस्ट, वेटेड चेकलिस्ट, क्रिटिकल इंसिडेंट्स, फील्ड रिव्यू। ये ऐसे ऐसे करके हमारे 10 मेथड्स हैं जो हमारे किसके अंदर कंसीडर होते थे, हमारे किसमें? ट्रेडिशनल के अंदर। लेकिन मॉडर्न के अंदर क्या क्या आ गया आपका? मॉडर्न के अंदर आ गया आपका बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग स्केल, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन स्केल, असेसमेंट सेंटर, साइकोलॉजिकल अप्रेजल, बैलेंस स्कोर कार्ड, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, 360 डिग्री अप्रेजल और 720 डिग्री अप्रेजल। ये क्या क्या है मैं एक एक करके आपको अच्छे से बताती हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने ट्रेडिशनल की। ट्रेडिशनल के अंदर सबसे पहले है हमारा कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ठीक है। देखो, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट क्या करते हैं? इसके अंदर जो सुपीरियर होता है, मतलब कि जैसे मान लो मैं एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, मेरे ऊपर मेरे ऊपर बैठे हैं सुपीरियर, वो क्या करते हैं? छुप छुप के क्या करते हैं? मेरी रिपोर्ट तैयार करने लग जाते हैं वो, और मेरे को पता भी नहीं लगता कि मेरी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। क्या करते हैं? वो मेरे को चेक करते रहते हैं कि भी ये कैसा काम कर रहा है पर्सन, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है। अप्रेजल के टाइम वो फिर हमारे जो उनसे भी ऊपर है टॉप मैनेजमेंट वाले, उनको बताते हैं कि भी इस पर्सन की कैसे है। तो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट क्या करते हैं? वो हमारी रिपोर्ट तैयार करते हैं। कौन रिपोर्ट तैयार करते हैं? जो हमसे ऊपर हमारे सुपीरियर हैं, वो हमारे परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग रिपोर्ट को तैयार करते हैं, वो भी छुप छुप कर, ठीक है। नेक्स्ट है फ्री फॉर्म या ऐसे मेथड। देखो, है ये भी कॉन्फिडेंशियल की तरह है, लेकिन फ्री फॉर्म जो है वो एक बहुत ही एक वाइड है। वाइड मतलब इसके अंदर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ के बारे में, एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ की हर एक छोटी छोटी चीज़ें, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस कैसे है, वो किस बात पे ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो काम को किस तरह से डील करता है, उसको अगर कोई मतलब कि कोई एक ऐसे वो एक पर्टिकुलर उसमें कैसे काम कर रहा है, इसमें बल्कि छोटी छोटी चीज़ों को गहराई से देखा जाता है। ये कौन सी होती है? फ्री फॉर्म या फिर ऐसे मेथड। कॉन्फिडेंशियल में तो क्या है? वो आपको देख रहा है, जो उसको पता लग रहा है वो चीज़ आपको छोटा मोटा आपके बारे में लिख रहा है। लेकिन फ्री फॉर्म या फिर ऐसे मेथड इसके बहुत बड़ा है, बहुत आगे है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर स्ट्रेंथ क्या है, एम्प्लॉयज़ की वीकनेस क्या है, ये बनाता कौन है? ये भी सुपीरियर ही बनाएगा जो आपसे ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राफिक रेटिंग स्केल। इसके अंदर आपको क्या दी जाती है? इसमें एम्प्लॉयज़ को रेटिंग दी जाती है। जो एम्प्लॉय है, जो काम कर रहा है, उसको रेटिंग दी जाती है, जैसे कि गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है, पुअर, कैसे काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करता है? उसको एक ग्राफ की फॉर्म में उसको प्लॉट किया जाता है। ग्राफ तैयार कर दिया जाता है। एक्सीलेंट, गुड, वेरी गुड, पुअर, किस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? यहाँ पे ग्राफ तैयार करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? नाम से पता लगे ग्राफिक रेटिंग स्केल। नेक्स्ट है स्ट्रेट रैंकिंग मेथड। स्ट्रेट क्या है? सीधा। रैंकिंग जो हम रैंक देते हैं, इसमें क्या करते हैं कि इसमें सीधा रैंक दिया जाता है। जैसे मान लो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मान लो मैंने 4 की ली है, ठीक है, मैं 4 पर्सन की परफॉर्मेंस को देख रही हूँ, ABCD। तो मैंने रैंक दी हैं 5 में से। मैंने A को 5 में से 5 दी, उसने बहुत बढ़िया काम किया, जैसा मैंने कहा बिल्कुल ऐसा किया। B को मैंने 4 नंबर दिए, C को मैंने 1 नंबर दिया, D को मैंने 3 नंबर दिए। ये क्या है? मैंने रैंक दी है, रैंक है। इसकी 5 में से 5 रैंक है, इसकी 4 रैंक है, इसकी 1 रैंक है, इसकी 3 रैंक है।
ठीक है। जैसे मान लो ये थे, मैंने 5 में से इनको रैंक दी है, तो मतलब कि क्या है, यहाँ पे रैंकिंग होती है, स्ट्रेट रैंकिंग कि ए की इतनी रैंक है जी, बी की इतनी रैंक है, सी की इतनी रैंक है, स्ट्रेट रैंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट है पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। देखो पेयर कंपैरिजन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंपैरिजन, देखो नाम से पता लग रहा है कंपैरिजन, यहाँ पे आपस में कंपैरिजन हो रहा है। जैसे ए एम्प्लॉय का सी एम्प्लॉय के साथ कंपैरिजन हो रहा है कि ए ने बढ़िया काम करा है, ये सी ने काम किया है बढ़िया। बी का डी वाले के साथ कंपेयर हो रहा है, ए का डी वाले के साथ भी कंपेयर हो रहा है, बी का ए के साथ, सी का बी के साथ, ए का सी के साथ, ये क्या है, कंपैरिजन हो रहे हैं। कंपैरिजन हो रहे हैं, जैसे मान लो 2 एम्प्लॉयज़ के बीच में कंपेयर हो रहा है कि दोनों में से किसने बढ़िया काम किया था, ठीक है। देखो यहाँ पे तो आपको सीधा रैंकिंग दी है कि ए को 5 रैंकिंग, बी को 3 रैंकिंग, ऐसे, ठीक है। लेकिन पेयर कंपैरिजन में आप यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है एक दूसरे की परफॉर्मेंस को, एक दूसरे के साथ यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। देखो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, एक बेल कर्व तैयार करते हैं, ठीक है। देखो आपने स्टैट के अंदर पढ़ा होगा ये नॉर्मली बेल कर्व, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, नॉर्मली बेल कर्व तैयार करते हैं। देखो ऐसे, देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी शेप में बताते हैं। देखो इस साइड वाले जो मेरे इस साइड होंगे, लेफ्ट साइड वाले होंगे, और एक राइट साइड होंगे। जो लेफ्ट साइड वाले होंगे वो मेरे लिए अनसेटिस्फाइड है, और जो राइट साइड है वो अच्छे हैं, ठीक है। इस तरह की आपकी एक बेल शेप की एक बेल कर्व के उसमें तैयार किया जाता है। देखो इस साइड जो जिस पर्सन की परफॉर्मेंस इस साइड को झुकी है, मतलब कि वो अनसेटिस्फाई है, बिलो एवरेज, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट, इस तरह से अगर इधर जाता रहेगा राइट साइड की तरफ है तो वो गुड है, अगर इसकी तरफ मतलब कि पर्सन की परफॉर्मेंस को अच्छी नहीं है। तो ये होता है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसके अंदर इस तरह से बेल शेप में इस चीज़ को तैयार किया जाता है, ठीक है। एक होता है चेकलिस्ट मेथड। देखो चेकलिस्ट क्या होता है कि हम चेकलिस्ट तैयार कर देते हैं, येस नो, आपको बस टिक वो लगाना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको राइट या फिर क्रॉस करना होता है, ठीक है। ये होता है चेकलिस्ट मेथड। जैसे मैंने एग्जांपल दी, जैसे हमने एक पर्टिकुलर पर्सन की बनाई है कि वो रेगुलर जॉब पे आ रहा है, येस या नो, बस आपने सीधा टिक लगाना है। वो डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, नो या फिर येस। कोई गलती की है उसने, येस या नो, बस आपने सीधा टिक करना है। ये होता है चेकलिस्ट। हर एक पर्सन की अलग अलग चेकलिस्ट को तैयार किया जाता है। इसके बाद आता है वेटेड चेकलिस्ट मेथड। वेटेड चेकलिस्ट मेथड के अंदर क्या करते हैं, हम डिफरेंट चेकलिस्ट बनाते हैं, ठीक है। एक चेकलिस्ट होगी, एक दूसरे किसी उससे रिलेटेड होगी। हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर पर्सन की चेकलिस्ट तैयार की है काफ़ी सारी, तो उन सब चेकलिस्ट को जब हम कंबाइन कर देते हैं, उनको जोड़ने के बाद हम एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, वो होता है वेटेड चेकलिस्ट मेथड। कि हम सारी चेकलिस्ट को तैयार कर देते हैं, सारी चेकलिस्ट को जोड़ देते हैं। जैसे मान लो मैंने जॉब के कर दिया कि इसका येस आ रहा है, कितने उसके येस हैं, कितने उसके नो हैं, तो हम उन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। समझ रहे हो, ये मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे इसके कितने उसके येस हैं, कितने उसके नो हैं। अगर नो ज़्यादा है मतलब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, अगर उसके येस ज़्यादा है मतलब कि बढ़िया काम कर रहा है। ये होता है, उसको हम सारे को एक बार से अच्छे से उसको जोड़कर उसको एनालाइज करते हैं। ये होता है वेटेड चेकलिस्ट मेथड, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड। क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड का मतलब ये है कि अगर एक कंपनी के अंदर कोई घटना हो जाए, ठीक है, कोई एक बड़ा हादसा हो जाए, तो उस टाइम पे एक पर्टिकुलर पर्सन का बिहेवियर कैसा है, वो उस सिचुएशन के अंदर कैसे डील करता है। सपोज अगर मान लो एक कंपनी है ABC, ठीक है, उसके अंदर आग लग जाए, ठीक है, तो कुछ तो पर्सन ऐसे होंगे जो भाग जाएंगे आग को देख के, कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो वहीं पे ही बेहोश हो जाएंगे देखकर, है ना। तीसरे पर्सन ऐसे होंगे जो आग को बुझाने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर रेत डालेंगे, पानी डालेंगे, उसकी कोशिश करेंगे कि हम उस चीज़ को कैसे करें। तो मतलब कि क्या है, हर एक पर्सन का एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसका डील करने का तरीका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम उसको चेक करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर कैसे डील कर रहा है, वो होता है क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड, ठीक है। एक कहता है फील्ड रिव्यू मेथड। इसके अंदर क्या होता है, रिव्यू लिया जाता है। जैसे मान लो HR डिपार्टमेंट से कोई पर्सन आया, वो हमसे ऊपर हमारे सुपीरियर से क्या करेगा, उसका इंटरव्यू लेगा, उससे पूछेगा कि आपके अंडर जो पर्सन काम कर रहे हैं वो बढ़िया काम कर रहे हैं, तो हमारा सुपीरियर हमारे सबऑर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस के बारे में बता देगा कि कौन सा पर्सन चाहते। देखो हम जो भी डिटेल है वो HR के पास जाती है, क्योंकि HR वाले हमारे पैसे उसे बढ़ाएंगे बात करके, है ना। तो मतलब कि यहाँ पे क्या है कि सुपीरियर क्या करता है, बात करता है, बात सुपीरियर और HR के बीच में बात होती है, HR उनसे पूछता है तो सुपीरियर बताता है सबऑर्डिनेट की परफॉर्मेंस के बारे में। होता है फील्ड रिव्यू मेथड, ठीक, मॉडर्न मेथड, ठीक है।
मॉडर्न मेथड के अंदर सबसे पहले होता है BAR, बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग स्केल। यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे फोकस किया जाता है कि पर्सन कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहा है रैदर देन रिजल्ट। वो कौन कौन सा काम कर रहा है ये देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता कि उसका रिजल्ट क्या निकल कर है। इसके अंदर बेसिकली जो रेटिंग स्केल था और जो क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड था उन दोनों को जोड़ दिया जाता है। इसके अंदर कौन कौन से, ग्राफिक रेटिंग स्केल वाला था और जो क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड था, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है इसके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिहेवियर ऑब्जर्वेशन स्किल। यहाँ पे कुछ नहीं करते, ना वो कोई रेटिंग देते हैं ना कोई जजमेंट करते, वो सिर्फ बैठा देखता रहता है। हमारा जो सबऑर्डिनेट्स है वो बैठा देखता रहता है कि वो एम्प्लॉय बिहेवियर कैसा है एम्प्लॉय को, वो क्या करता है सिर्फ उसको अच्छे से ऑब्जर्व करता है। ठीक है, अगला आता है असेसमेंट सेंटर। असेसमेंट सेंटर के अंदर हम क्या करते हैं, ये बेसिकली असेसमेंट सेंटर जो ये वाला मेथड है ये जर्मनी के आर्मी में यूज़ हुआ था 1930 के करीब, उनके आर्मी ने इसको यूज़ किया था। इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर ग्रुप बना दिए जाते हैं अलग अलग। इन्होंने बोला कि इसके अंदर 3 ग्रुप बनाए जाते हैं। देखो, एक तो एम्प्लॉयज़ का होगा जिनकी परफॉर्मेंस चेक हो रही है, एक होते हैं एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स कौन है, जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। और इंस्ट्रूमेंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट वो हैं जिनके बेसिस पे एक्सपर्ट्स एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को देखता है। तो हमने 3 को कैटेगरी कर दी, एम्प्लॉयज़ ABCD, इन एम्प्लॉयज़ के नाम लिख दिए कि इन एम्प्लॉयज़ का एक ग्रुप बना दिया है कि इन एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा। एक्सपर्ट्स कौन होंगे, जो उनका एक ग्रुप बना दिया उन एक्सपर्ट्स का जो इनकी एम्प्लॉयज़ को परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट्स वो होंगे कि जिनके बेसिस पे एक्सपर्ट्स जो है वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को देखेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब यहाँ पे होता है कि पर्सन ज़्यादा स्ट्रेस में तो नहीं है, अगर उसके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो वो उस चीज़ को स्ट्रेस में तो नहीं लेता। ठीक है, उसके वो पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह से डील करेगा, इससे रिलेटेड यहाँ पे एक पर्सन की कैसे उसकी साइकोलॉजिकली कैसे वो सोचता है उसको देखा जाता है। ठीक है, एक है बैलेंस स्कोर कार्ड। ठीक है, बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली 4 चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। इसके अंदर बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर फाइनेंशियली, इंटरनल प्रोसेस, कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी, इन 4 चीज़ों को हम बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर, बस आपने इतना याद रखना, ये 4 चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। देखो, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ये कहती है कि मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैंने किसी एम्प्लॉय को हायर करना है। ठीक है, जब मैंने किसी एम्प्लॉय को हायर किया तो मैंने उसको ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा आया, वो आया। ठीक है, वो आया तो रिक्रूटमेंट के लिए जो भी होगा, पेपर वर्क जो भी होगा, जो भी छोटी छोटी चीज़ होगी, मेरे उसके ऊपर खर्चा आया है। ठीक है, एक एम्प्लॉय को मैं अगर इंटरव्यू के लिए बुलाती हूँ तो उसके ट्रेनिंग से लेके उसको वहाँ तक करने के, उसके ओरिएंटेशन तक मेरा पूरा खर्चा आता है। ठीक है, अब मैंने उसके ऊपर जितना खर्चा लगाया है तो मैं ये सोचूंगी कि उससे वो उतना मेरे को रिजल्ट भी ला कर दे। यहाँ पे बेसिकली देखा जाता है कॉस्ट और आउटपुट, कि अगर मैंने किसी एम्प्लॉय की ट्रेनिंग के ऊपर उसके ऊपर खर्चा किया है, मैंने उसके ऊपर टाइम लगाया है, उसके ऊपर मैंने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, मैंने उसके ऊपर पैसा लगाया, किसी पर्सन के ऊपर मैंने अगर कॉस्ट की लगाई है उसके ऊपर, तो मेरे को रिजल्ट भी दे, वहाँ से मेरे को आउटपुट क्या निकल कर दे रही है, वो होता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। एक होता है 360 डिग्री अप्रेजल। देखो, 360 डिग्री अप्रेजल में क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ हमारा एक पर्सन नहीं होगा जो हमारी परफॉर्मेंस को चेक करेगा, नहीं, हमारे आस पास जितने भी हमारे फ्रेंड हैं, हमारे कोलीग्स हैं, हमारे डिपार्टमेंट के पर्सन हैं, हमारा HOD है, हमारे डायरेक्टर हैं, HR डिपार्टमेंट हैं, जितने भी पर्सन है वो सारे बताते हैं कि ये इंसान कैसा है। ठीक है, देखो 360 डिग्री के यहाँ पे हम बैठे हैं, मान लो जैसे A नाम का एम्प्लॉय है, वो यहाँ पे बैठा है सेंटर में, इसकी परफॉर्मेंस कौन देख रहा है, देखो टॉप मैनेजमेंट वाले भी देख रहे हैं। ठीक है, जो उसके इमीडिएट सुपीरियर हैं वो भी देख रहे हैं, पीयर्स मतलब जो उसके साथ काम करने वाले लोग हैं वो भी कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट्स भी उसकी परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं, उसके कस्टमर जो उसके साथ इंटरेक्ट में हैं, जिनके साथ वो कैसे डील कर रहा है, कस्टमर के साथ उसका कैसे रिलेशन है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की। बल्कि कहने का मतलब ये 360 डिग्री में केवल हमारा सुपीरियर ही नहीं, बल्कि हमारे सारे आसपास के जितने भी लोग हैं वो सारे हमारी परफॉर्मेंस को देखते रहते हैं। ठीक है, एक होता है 720 मतलब कि 320 का हमारा 360 का वो है, कह सकते हैं डबल है। ठीक है, हमारे क्या है 360 का डबल है।
ठीक है। इट इज़ बेसिकली ट्वाइस ऑफ 360 डिग्री। इट प्रोवाइड 2 राउंड ऑफ फीडबैक। इसके अंदर 2 राउंड होते हैं फीडबैक के। परफॉर्मेंस से पहले पर्सन कैसा था और परफॉर्मेंस के बाद कैसा था। मान लो परफॉर्मेंस से पहले पर्सन जो है बहुत ही कंफ्यूज था कि मैं काम को कैसे करूँगा, और जब उसने काम को कर दिया तो उसके बाद उसका बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी जाती है। होता है 720। 720 बेसिकली ट्वाइस है आपका 360 का। 360 डिग्री से भी डबल है आपका 720। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्या थी, हमारे मैथड्स थे परफॉर्मेंस अप्रेजल के। ठीक है, आज हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल सारा कंप्लीट हो गया ये वाला टॉपिक। ठीक है दोस्तों, HRM के अंदर सिर्फ हमारे अभी 1-2 टॉपिक ही रहते हैं, बाकी हमारा ज़्यादातर HRM कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लेकिन आपको फिर भी इस मेथड में इसके अंदर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।